कुछ महीने पहले पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ ने ये मानते हुए ऐलान किया था कि तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की मौजूदगी में हुए लाहौर समझौते का उल्लंघन उनकी तरफ से हुआ था। साथ ही नवाज शरीफ ने माफी मांगते हुए इसे एक गलती बताया था। जिस समय भारत पाकिस्तान के बीच ये समझौता हुआ था, उस समय नवाज शरीफ पाकिस्तान के प्रधानमंत्री थे। ये समझौता होने के कुछ समय बाद ही पाकिस्तान ने कारगिल में घुसपैठ करी थी और इस घुसपैठ का मुंहतोड़ जवाब भारतीय सेना ने पाकिस्तान को दिया था। कई लोग ऐसे हैं जिन्हें ये नहीं मालूम होगा कि ये समझौता कब, क्यों और इस समझौते में रखी गई शर्तें क्या थी। तो आइए आज हम इसी समझौते को थोड़ा विस्तार से समझने की कोशिश करते हैं। उन दिनों दोनों देश खुद का विकास तेज करने के लिए हर प्रयास कर रहे थे। साल 1998 में भारत और पाकिस्तान के बीच कई परमाणु परीक्षण हुए, जिससे दोनों देशों के बीच तनाव बढ़ता चला गया। साल के अंत तक विदेश मंत्रालयों ने शांति बरकरार रखने के लिए एक पहल शुरू की। इसमें दोनों देशों के बीच सुरक्षा का माहौल बनाने और सभी तरह के विवादों को शांति से बैठकर हल करने के प्रस्ताव पर सहमति हुई। यही राजीनामा बाद में लाहौर घोषणा पत्र का आधार बना। साल 1999 20 फरवरी इस दिन भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी पाकिस्तान गए। इस बीच दोनों देशों का शिखर सम्मेलन भी आयोजित किया गया था और 21 फरवरी को लाहौर घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर हुए। इस समझौते पर नवाज और वाजपेयी जी ने हस्ताक्षर करके आपसी सहमति की मुहर लगाई। लाहौर समझौते में दोनों देशों के बीच शांति बनाए रखने की एक रूपरेखा तैयार की गई थी, जिसमें कश्मीर से लेकर परमाणु बम के इस्तेमाल तक सभी मुद्दों पर दोनों देशों के बीच सहमति बनी थी। इसके अलावा पीपल टू पीपल कांटेक्ट को बढ़ावा देने पर भी काफी जोर दिया गया। लाहौर समझौता खास तौर पर इसलिए तैयार कराया गया था ताकि दोनों देशों के बीच किसी भी तरह का तनाव उत्पन्न न हो और अगर ऐसा भी हो तो उसे आपसी बातचीत से हल कर लिया जाए। इस समझौते में कई शर्तें भी रखी गई थी, जिन शर्तों की वजह से दोनों देशों के बीच परमाणु हथियारों के अंधाधुंध इस्तेमाल से बचने के लिए आपसी समझ बनी। शांति कायम रखने के अलावा इसमें कश्मीर का मुद्दा भी शामिल किया गया। कहा गया था कि दोनों देश आपसी मुद्दों को शांति से सुलझाने का काम करेंगे, न ही एक दूसरे के आंतरिक मामलों में दखल देंगे। इसके अलावा किसी भी तरह की आतंकी गतिविधि को बढ़ावा नहीं दिया जाएगा और इस पर लगाम लगाने के ऊपर भी देशों में सहमति हुई थी। लेकिन पाकिस्तान की धोखेबाजियों से सब वाकिफ हैं। ऐसा ही लाहौर समझौते की शर्तों पर मंजूरी के बावजूद भी पाकिस्तान ने भारत के साथ किया। साल 1999 में पाकिस्तान आर्मी चीफ रहे परवेज मुशर्रफ के आदेश पर पाकिस्तान ने जम्मू कश्मीर के कारगिल में घुसपैठ शुरू कर दी। कारगिल युद्ध के दौरान दोनों देश लगभग 80 दिनों तक आमने सामने रहे। अंत में भारतीय सेना ने पाकिस्तान को देश की सीमा से बाहर फेंक दिया और वापस अपनी जगहों को कब्जे में लेकर जीत हासिल की। इस युद्ध में दोनों देशों के बहुत सारे सैनिक शहीद हुए। पाकिस्तान को मिली इस हार के बाद नवाज शरीफ ने आर्मी चीफ परवेज मुशर्रफ को उनके पद से हटाने की कोशिश की, लेकिन मुशर्रफ ने तख्ता पलट कर दिया और सेना प्रमुख का पद बरकरार रखते हुए पाकिस्तान के मुख्य कार्यकारी की भूमिका निभाई, जिसके कुछ सालों बाद वे पाकिस्तान के राष्ट्रपति बन गए और नवाज शरीफ के मंसूबों पर पानी फिर गया।